नमस्कार बच्चों, हमारे YouTube चैनल न्यू मिशन कोचिंग में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1। इससे पहले मैंने पिछले वीडियो में आपके लिए कुछ संख्याओं की परिभाषा बताई थी, जैसे प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, अभाज्य संख्या है, सम संख्या है, विषम संख्या है। तो आप मेरा पिछला वीडियो देखिए, वहाँ पर आपको सारी संख्याएं समझ में आ जाएगी। उसकी परिभाषाएं, कौन सी संख्या क्या होती है, ये आप मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1। ठीक है, तो प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q का मान 0 नहीं होना। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको समझना होगा परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या समझने के लिए आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने बड़े अच्छे से समझाया परिमेय संख्या क्या होती है। उसके बाद सेकंड नंबर पर आ रहा है पूर्णांक। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या क्या होती है, ये भी आप मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम आगे पढ़ते हैं प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? ठीक है, सबसे पहले हमें क्या बताना है कि शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, हम लिखेंगे हाँ शून्य एक परिमेय संख्या। ठीक है, मैंने क्या लिखा दोस्तों, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या। ठीक है, अब उसने आगे हमसे क्या पूछा है, क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हो। अब हमें शून्य को कैसे लिखना है, p/q। तो देखिए, p/q के रूप में लिखने पर, ठीक है, किसे p/q के रूप में लिखना है हमें, शून्य को। ये लिखा मैंने शून्य। ठीक है, क्या लिखा मैंने, शून्य। अब देखिए, शून्य को कैसे लिखना है, p/q के रूप में। इसका मतलब शून्य और इसके बटे में कुछ न कुछ होना चाहिए। ठीक, तो जब भी किसी भी संख्या के बटे में कुछ नहीं होता, उसके बटे में हमेशा लिख दो आप 1। कितना लिख दोगे, 1। सुन लो एक बार फिर से, जब भी किसी भी संख्या के बटे में कुछ नहीं होता, उसके बटे में हमेशा कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये देखो p/q के रूप में हमने लिख दिया है शून्य को। ठीक है, ऊपर वाले को क्या बोलेंगे p, नीचे वाले को क्या बोलेंगे q। ठीक है, इसने शर्त रखा है जहां p और q पूर्णांक है। ठीक है, तो देखिए, 0 से हम इधर जाएंगे माइनस। ठीक है, 0 से इधर आएंगे तो प्लस में आएंगे। ठीक है, तो इन सारी संख्याओं को क्या कहते हैं हम लोग, पूर्णांक संख्या है। ठीक है, तो बताइए 0 एक कैसी संख्या है, पूर्णांक संख्या है। 1 कैसी संख्या है, पूर्णांक। हाँ, दोनों कैसी संख्या है, पूर्णांक। इसका मतलब है कि p/q है ना, ऊपर वाला p भी क्या होना चाहिए, पूर्णांक, q भी क्या होना चाहिए, पूर्णांक। दूसरी क्या शर्त रखी है कि q का मान 0 नहीं होना। तो देखिए, p/q, q का मान कितना है, 1 है। इसका मतलब बटे वाली संख्या का मान 0 नहीं आया, ऊपर 0 चलेगा, नीचे 0 नहीं चलेगा। ठीक है, तो p/q के रूप में लिखने पर 0 क्या बन जाता है, 0/1। ठीक है, चलो ये हो गया पहला क्वेश्चन हम लोगों का। तो q का मान 0 नहीं है और शून्य को हमने p/q के रूप में कैसा लिख दिया, 0/1। ठीक है, ओके दोस्तों, आप देखिए पहला क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रश्नावली 1.1 का, 3 और 4 संख्या कौन सी दी है, 3 और 4 के बीच में 3 लेना है और सेकंड नंबर पे क्या लेना है, 4, और दोनों के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैंने बताया आपको परिमेय संख्या क्या होती है, जो p/q के रूप में होती है। तो p/q के रूप में हमें 3 और 4 के बीच में कितनी संख्या निकालना है, 6 परिमेय संख्या। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हमें क्वेश्चन में जितनी परिमेय संख्याएं निकालने के लिए कहा जाए, हम उससे एक ज्यादा निकाल लेते हैं। ठीक है, कितनी का है हमसे, 6 का है, तो हम 6 से एक अधिक लेंगे। तो 6 का एक अधिक कितना होता है, 7 होता है। तो देखिए, हमसे 6 परिमेय संख्याएं निकालने के लिए, ठीक है, कितनी संख्याएं निकालने के लिए, 6। हमसे 6 परिमेय संख्याएं निकालने के लिए कहा गया है। ठीक है, क्वेश्चन में कहा है
क्या 3 और 4 के बीच में कितनी परिमेय संख्या निकालना है? 6 परिमेय संख्या निकालना है। ठीक है, तो मैंने आपसे क्या कहा, जितना कहे उससे एक अधिक लेंगे। ठीक है, हमसे कितना कहा है, इसलिए हमसे कहा है 6, है ना। तो मैंने क्या बोला आपको, 6 से एक अधिक, तो 6 से एक अधिक मतलब एक को क्या कर देंगे 6 में प्लस, तो बराबर 6 में एक को प्लस किया, कितना आता है? 7 आता है। ठीक है, अब देखिए हमसे क्या कहा गया था, 3 और 4 के बीच में। ठीक है, तो 3 और 4 में पहली संख्या क्या है? 3। ठीक है, मैंने पहली संख्या को उठा लिया। अब बताइए, पहली संख्या को 3 को परिमेय बनाने के लिए इसके बट्टे में मैं लिख देता हूँ 1। ठीक है, किसी भी संख्या के बट्टे में कुछ नहीं होता, हमेशा कितना होता है? 1 होता है। तो मैंने 3 के बट्टे में कितना लिख दिया? 1। यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, क्या करवाना है? मल्टीप्लाई करवाना है। किसका? हमको जितनी परिमेय संख्या होगी उससे एक अधिक लेकर हमने कितनी संख्या बनाई थी? 7। तो 7 को परिमेय रूप में लिखने पर बना दो इसको 7/7 लिख दो। ठीक है, चलो अब देखिए 7 का 3 में गुणा करेंगे कितना आता है? 7 3 21। 7 का 1 में गुणा करोगे कितना आता है? 7 1 7। ठीक है, पहली संख्या हो गई 3, सेकंड संख्या हमारे पास 4। 4 के बटे में कुछ नहीं है तो कितना रख दोगे आप लोग? 1। किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे हम लोग? 7/7 से। ठीक है, ये देखो 7 का पहाड़ा 4 बार बोले कितना आता है? 7 चौक 28। कितना आता है? 7 चौक 28। 7 का पहाड़ा एक बार बोले कितना आता है? 7 एकम 7। ठीक है, अब देखिए 3 और हमें 4 दिया था, हमने 3 को बना दिया 21/7 और 4 को बना दिया 28/7। अब देखिए ये भी p/q बन गई, ये भी p/q बन गई। ठीक है, तो ये दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में हमें कितनी परिमेय संख्या निकालना है? 6 परिमेय संख्या निकालना है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पर q का मान कितना है? 7। आगे भी q का मान कितना है? 7। इसका मतलब जितनी भी 6 की 6 परिमेय संख्याएं निकलेगी उनके बटे में भी कितना आएगा? 7 आएगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए हमने 3 को बनाया 21/7। ठीक है, क्या बनाया? 21/7 और 4 को बनाया 28/7 और इन दोनों के बीच की क्या निकालना है हमें? परिमेय संख्या। तो देखो 21 के बाद 21/7, 21 के बाद क्या आता है? 22 आता है, तो 22 बटे कितना हो जाएगा? 7। 22 के बाद आता है 23, तो 23 बटे कितना हो जाएगा? 7। 23 के बाद आता है 24, तो कितना हो जाएगा? 24/7। 24 के बाद आता है 25, तो कितना हो जाएगा? 25/7। 25 के बाद आता है 26, तो कितना हो जाएगा? 26/7। 26 के बाद आता है 27, तो कितना हो जाएगा? 27/7। आगे देखिए 4 को क्या बना लिया मैंने? 28/7। तो 27 के बाद क्या आता है? 28/7। तो देखिए हमने 3 को बनाया था कितना? 21/7 और 4 को बनाया था 28/7। जैसे आप भाग लगाओगे 7 में 21 का भाग लगाओगे कितनी बार जाता है? 3 बार जाता है। इधर 7 से 28 को भाग लगाओगे कितनी बार जाता है? 4 बार जाता है। तो देखिए 3 और 4 के बीच में कितनी परिमेय संख्या बोला है? 6। तो गिन लो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो हमारे पास 6 परिमेय संख्या आ गई है। तो पहली परिमेय संख्या कौन सी आएगी? 22/7, फिर आएगी 23/7, फिर आएगा 24/7, फिर आएगा 25/7, फिर आएगा 26/7, फिर आएगा। तो आप लिख देना दोस्तों नीचे, मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं ऊपर बता देता हूं आप लोगों को। तो लिख देना 6 परिमेय संख्याएं। कौन कौन सी? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 की 6 परिमेय संख्या आएगी। किनके बीच में? 3 और 4 के बीच में। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना काफी है। आप मेरा पहला वाला लेक्चर देखिए, उसके बाद ये वाला लेक्चर देखिए। पहले वाले लेक्चर में जो परिभाषाएं बताइए उनकी आवश्यकता लगेगी हमें प्रश्नावली 1.1 को हल करने में। यदि आपको मेरा मेथड पढ़ाना अच्छा लगता है दोस्तों तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।